हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें रोमियो की पुस्तक का अध्ययन करने के लिए प्रकाशन दिया है और हम क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च भिलाई के मंडली के साथ मिलकर इस अध्ययन को कर रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु कि हम इसको साधारण तरीके से सीख लें। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। इस पुस्तक को रोमियो की पुस्तक कहा जाता है और पौलुस ने रोम की कलीसिया को ये पुस्तक लिखी है। पौलुस एक बहुत ही प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं। थोड़ा सा हम पौलुस के बारे में पहले जान लें। वैसे तो आप सब पौलुस के बारे में जानते हैं, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पौलुस के बारे में भी जान लेना चाहिए, जो इस पुस्तक का लेखक है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और जो अर्ली चर्च था उसमें मसीहत को फैलाने के लिए पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। पौलुस की जो लिखी हुई पत्रियां हैं वो परमेश्वर के भेदों को खोलती हैं और आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा कि न्यू टेस्टामेंट में 28% हिस्सा जो है वो पौलुस ने लिखा है और हम उसकी पत्रियों को पढ़कर परमेश्वर के भेदों को समझ पाते हैं। पौलुस ने अपने प्रचार में विश्वास पर ज़्यादा जोर दिया है, ना कि धार्मिक कार्यों पर। और पौलुस जो थे वो उनके पास दो नागरिकता थी। एक तो वो रोमी थे, रोमन्स थे, और वो जूइश भी थे। साथ ही उनको शुरू में उन मसीही विश्वासियों को सताने वाला समझा गया है उनको, और उनके जीवन से भी ये प्रदर्शित होता है कि उन्होंने मसीहों को बहुत सताया है। यहाँ तक कि वो जब स्टीफन को पथरवा किया गया था, ही वॉज वन ऑफ द विटनेस। और ये पौलुस जो थे वो यहूदी प्रथा और व्यवस्था के बहुत जानकार थे और ही वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन। और इनके जो गुरु थे गमेलियल, उनके पास इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो व्यवस्था के बारे में ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते थे। हम कह सकते हैं कि ये एक फरीसी थे। लेकिन जब हम इस रोमियो की पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें इसका जो थीम है, मेरे साथ खोल लीजिए आप रोमियो की पुस्तक। इसका जो थीम है वो हमें शुरू में ही देखने को मिल जाएगा। रोमियो की पुस्तक, उसका जो पहला पद है उसमें लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। परमेश्वर का सुसमाचार मतलब यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में तो हम सुनते हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार था, लेकिन पौलुस कहते हैं कि दरअसल ये परमेश्वर का सुसमाचार है और मैं और आप इसको द गॉस्पेल ऑफ गॉड कह सकते हैं, जिसके बारे में परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को ये शुभ संदेश मिले और वो इसको सुने। और इसका जो निचोड़ है वो 17वें पद के अंदर आता है, क्योंकि जब हम 17वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। यानी ये जो हमारा जो विश्वास है वो यीशु मसीह के अंदर होता हुआ परमेश्वर के सुसमाचार को स्वीकार करेगा, उसकी धार्मिकता को समझाएगा। पौलुस समझाना चाहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति हो, दोनों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी ने समान रूप से पाप किया है और सब लोग पाप के अधिकार में हैं। यहाँ मैं और आप भी इस बात को जान लें कि मैं और आप भी पापी हैं और हमने
जो बात पौलुस कह रहा है कि हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह की सहायता चाहिए। तो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। आगे हम देखेंगे कि पौलुस मसीह के साथ नए जीवन का वर्णन करता है जो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराता है। जब आप रोमियो की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आप किसी भी अध्याय पर जाकर रुक सकते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है तो आप रुक सकते हैं वहाँ, आप आगे नहीं जाना चाहेंगे। बहुत कम लोग हैं जो उस गोल तक पहुँचना की इच्छा रखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। अगर रोमियो की पुस्तक हमें स्टेप बाय स्टेप उस दर्शन की तरफ लेके जाती है जो मैंने आपको बताया, उत्पत्ति की पुस्तक से और प्रकाशित वाक्य तक हमें लेके जाएगी। लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि यदि आप पापों की क्षमा यानी फॉरगिवनेस ऑफ सिन के बारे में ही रुचि रखते हैं तो आप 3 अध्याय पर जाकर इस पुस्तक को पढ़ना बंद कर दीजिए। वहां तक आपके लिए फॉरगिवनेस ऑफ सिन है। यदि आप विश्वास को महत्व देते हैं तो चौथा जो चैप्टर है वहां तक पढ़कर आप रुक सकते हैं, आपके लिए वो बहुत है। लेकिन इस जो पुस्तक है रोमियो की पुस्तक, इसका जो क्लाइमैक्स है वो आपको 16वें अध्याय में मिलेगा, जो परमेश्वर का गॉस्पेल के रूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और जब आप 20वां पद पढ़ोगे, 16वें अध्याय का 20वां पद, तो वहां पर आपको इसका क्लाइमैक्स मिलेगा कि शैतान आपके पांव के नीचे उसको कुचला देगा। परमेश्वर शैतान को हमारे पांव के नीचे कुचला देगा, यहां तक परमेश्वर हमारे को लेके जाएंगे। अब हम इस अध्याय की स्टडी यानी शुरुआत करते हैं। पहला पद देखिए, यहां पौलुस हमें याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार के लिए अलग किया है, यानी अलग करना। पौलुस जो है वो तो सुसमाचार को सुनाने वालों को सताया करते थे, उनको मारा पीटा करते थे। और जब परमेश्वर ने इनको कॉल किया तब भी लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ था। अगर आप मेरे साथ प्रेरितों का अध्याय नामक पुस्तक, उसका 9वां अध्याय 13 से 15 पद आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा थी कि पौलुस को चुनकर अपने लिए अलग करें कि वो प्रचार करें। और उन्होंने यहाँ पर अपने एक चेले को, हननिया को भेजा है। तो 13वें पद में देखिए कि हननिया ने परमेश्वर को उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, ये देखिए, प्रभु ने उससे कहा, क्या कहा? कि तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो ये बात जो पौलुस ने पहले पद के अंदर कही है कि परमेश्वर ने उस सुसमाचार के लिए मुझे अलग किया है, ये बात प्रेरितों की पुस्तक से हमें मालूम पड़ती है कि प्रेरितों की पुस्तक में परमेश्वर ने ये इच्छा हननिया के सामने जाहिर की थी कि ये मेरा चुना हुआ है जो मेरा सुसमाचार सुनाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पौलुस ये कह रहे हैं परमेश्वर का सुसमाचार, और पौलुस हमें बता रहे हैं कि इस सुसमाचार का प्रचार करना मेरे लिए ज़रूरी है, जो सुसमाचार परमेश्वर ने पूर्व काल में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में पहले से लिखवा दिया है। ये जो बात वो कहते हैं दूसरे पद में कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में पहले से लिखवा दिया है, तो किसके लिए लिखवाया है? तीसरे पद में लिखा हुआ है कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये सब बातें लिखवा दी थी। तो हम ये देखते हैं कि तीसरे पद में परमेश्वर
के परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस क्या कहते हैं। तीसरे पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। ये एक बहुत ही गंभीर आयत है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हम ये बात कहते हैं कि परमेश्वर जो हैं, यीशु मसीह जो हैं परमेश्वर पुत्र हैं, और दूसरी तरफ पौलुस जो है परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, वो हमें ये बात कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो दाऊद के वंश से आए थे। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप ये देखिए, आपको मालूम होगा कि वंश जो है वो पुरुष से चलता है, और यहूदी जाति में महिलाओं को इतना सम्मान और स्थान नहीं दिया जाता था कि उनका नाम वंशावली में लिखा जाए। इसलिए अगर आप लूका का 3 अध्याय खोल लेंगे मेरे साथ, तो आपको मालूम होगा कि वहाँ यीशु मसीह की वंशावली के बारे में लिखा हुआ है। यानी पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह शरीर के भाव से दाऊद के वंश से था, जबकि मैं और आप जानते हैं कि वंश जो है वो पुरुष से चलता है। लेकिन उस समय के लोग यही समझते थे कि यीशु मसीह की माता तो मरियम है और यीशु मसीह का जो पिता है वो यूसुफ है। अगर आप लूका का 3 अध्याय उसका 23वां पद पढ़ोगे तो वहां पर एक शब्द लिखा है, जैसा समझा जाता था कि वो यूसुफ का पुत्र है। जैसा समझा जाता था, वास्तव में नहीं था। मुझे और आपको तो ये मालूम है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मे हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। इसीलिए जब आप इस वंशावली को आगे पढ़ोगे तो 31वें पद में ये लिखा है कि यूसुफ के जो पूर्वज थे वो दाऊद के वंश के थे। लेकिन यीशु मसीह का जन्म यूसुफ से नहीं हुआ था। ये बात मरियम जानती थी, और ये बात उसको कब मालूम हुआ था कि वो क्या नाम है, यूसुफ के द्वारा इसका जन्म नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ निकालें लूका का 1 अध्याय उसका 35वां पद, तो वहाँ पर स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया था। जब स्वर्गदूत उसके पास आए थे मरियम के पास, उसको ये बताने के लिए कि तू माँ बनेगी, तो गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो स्वाभाविक रूप से मरियम ने ये बात पूछी थी कि भाई मेरा तो विवाह नहीं हुआ, मैं तो कुंवारी हूँ और मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, तो बिगर पुरुष के मैं माँ कैसे बनूंगी? क्योंकि एक स्त्री ये बता सकती है कि मेरे बच्चे का पिता कौन है। यानी आप ये देखिए कि मरियम ने सवाल किया इस बात को कि मैं नहीं जानती हूँ। तब क्या बात हुई थी, क्या कहा था स्वर्गदूत ने? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया तुझ पर सामर्थ करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये बात मरियम को स्वर्गदूत ने वहां पर कही थी। लेकिन यीशु मसीह हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं। यीशु मसीह ने कभी अपने जीवन काल में, आप पूरी जब वो पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहते थे, क्योंकि जब तक यीशु मसीह संसार में निवास करते रहे उन्होंने एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। लेकिन साथ ही यीशु मसीह संपूर्ण रूप से परमेश्वर भी थे, क्योंकि उन्होंने वो सुपर नेचुरल काम भी करके दिखाए जिससे उस समय के लोगों को भी ये बात का एहसास हो कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप से त्रिएक परमेश्वर के द्वितीय परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर पिता प्रथम, द्वितीय पुत्र और तीसरे पवित्र आत्मा। तो जो त्रिएक परमेश्वर का दूसरा हिस्सा है पुत्र के रूप में, वो संसार में था। तो जब यीशु मसीह संसार में थे तो वो सिर्फ मानव ही नहीं थे, संपूर्ण रीति से वो मानव भी थे और संपूर्ण रीति से वो परमेश्वर भी थे। अब बात उठती है वो क्यों कहते थे कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं? क्योंकि यीशु मसीह मनुष्यों को मार्गदर्शन देने के लिए आए थे, लीडरशिप देनी थी।
यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम जो मनुष्य हैं वो किसी मनुष्य की लीडरशिप को फॉलो कर सकते हैं, हम किसी मनुष्य को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा रोल मॉडल हो सकता है। और मैं और आप जानते हैं कि हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह है। लेकिन अगर किसी दूसरे ग्रह से कोई व्यक्ति आ जाए, जिसे हम एलियन कहते हैं, या कोई स्वर्गदूत आसमान से उतर आए, तो मैं और आप उनके पीछे नहीं चल सकते, उनको फॉलो नहीं कर सकते। हम उससे दूर हटेंगे, ये जान लेंगे कि हम में से नहीं है। तो जो समस्याएं मनुष्य के ऊपर आती हैं, उससे ये व्यक्ति रूबरू नहीं हुआ है। एक एलियन, दूसरे ग्रह से आने वाला, या कोई स्वर्गदूत हो, या अगर यीशु मसीह का जन्म तो एक साधारण बालक के रूप में हुआ था। परमेश्वर में इतनी सामर्थ है कि परमेश्वर पत्थरों से भी अपने लिए पुत्र पैदा कर सकते थे। जैसा एक बार यीशु मसीह ने तो फरीसियों से कहा था, अब्राहम के लिए, जब लोगों ने कहा हम तो अब्राहम के संतान हैं, तो यीशु मसीह ने कहा था, अरे अब्राहम के लिए तो परमेश्वर पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। तो ये पावर परमेश्वर के पास थी। परमेश्वर चाहते तो यीशु मसीह स्वर्ग से सीधे उतर सकते थे। जैसे जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था, तो लोगों ने उसको आसमान पर जाते भी देखा था। तो यीशु मसीह स्वर्ग से भी आ सकते थे, लेकिन अगर लोग उसको स्वर्ग से उतरता हुआ देखते तो वो उसको फॉलो नहीं कर सकते थे। इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तो एक साधारण बालक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में हुआ, ताकि वो मनुष्य के रूप में 30 साल तक उन लोगों के बीच में चले फिरे और उनके जैसा जीवन व्यतीत करे। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर थे, तो उनका जो संबंध है वो मनुष्य के शरीर से नहीं हो सकता। ये एक बड़ी धारणा है लोगों के अंदर। कई लोग जो हैं इस पे विचार करते हैं। मालूम नहीं आप लोगों ने इस बारे में सुना है, नहीं सुना, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मरियम के शरीर से तो वो जन्मा, ये तो हम मान लेते हैं, लेकिन मरियम के शरीर से उसका संबंध नहीं था। ये बड़ी अजीब सी बात है कि मरियम के शरीर से परमेश्वर ने उसको जन्म दिया, लेकिन वो मरियम के शरीर से जुड़ा हुआ नहीं था। यदि ऐसा होता, परमेश्वर पिता अगर उसको मरियम के गर्भ में रखते और वो जन्म लेता संसार में, तो वो संपूर्ण मानव नहीं होता, फिर भी वो स्वर्गदूत के रूप में होता, स्वर्गीय परमेश्वर ही होता। यानी हम इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह का जन्म एक साधारण बच्चे की जैसे हुआ, जो मरियम के शरीर से जुड़ा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह मरियम के शरीर से, मरियम के घर में उसी एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़े हुए थे, जैसे एक साधारण बच्चा एक माँ के गर्भ में जुड़ा हुआ होता है। और यीशु मसीह भी मरियम के गर्भ में वैसे ही बढ़ते गए जैसे एक साधारण बच्चा बढ़ता है। और बाइबल लिखी है कि जब समय पूरा हुआ तब उसने संसार में जन्म लिया। यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल क्यों ठहरा? क्योंकि उसके ऊपर भी वही मुश्किलें आईं। जब वो 30 साल तक उसने एक बढ़ाई के घर में बढ़ाई का काम किया, जो आज मैं और आप अपनी अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़ते हैं, काम करते हैं, वही संसार में रहा। कष्ट उसको हुए, यहाँ तक कि यीशु मसीह मेरे और आपकी जैसे परखा भी गया। ये बात बाइबल में लिखी हुई है कि यीशु मसीह की हमारी जैसे परीक्षा हुई है। इसलिए जो पिता हैं उन्होंने उसको संपूर्ण रीति से मानव बनाकर इस संसार में भेजा, ताकि उसकी शारीरिक मृत्यु के बाद, जो बात लिखी है पौलुस ने, कि शारीरिक मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको जीवित किया, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। अगर आप ये इस बात को पढ़ेंगे तो हाँ, 4 पद में ये बात लिखी हुई है, वो पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि यीशु मसीह ने कभी अपने मुंह से यह बात नहीं कही कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और यही बात है
कि अन्य जाति के लोग हमेशा ये बात को आपसे पूछते हैं कि यीशु मसीह ने तो कभी नहीं कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है, आप उसको परमेश्वर का पुत्र क्यों कहते हो। अक्सर मुसलमान लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, उनके जो स्कॉलर्स हैं वो क्रिश्चियन स्कॉलर से बात करते हैं, मसीहों से बात करते हैं, तो कहते हैं आप जिस यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हो, उसने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसने तो हमेशा कहा मनुष्य का पुत्र हूं। लेकिन पौलुस ने यहां तीसरे पद चौथे पद में कहा है कि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित किया, जीवित होने के बाद वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। तो यहां से जब यीशु मसीह को जीवित किया गया, यहां से एक नया वंश शुरू। ये कौन सा वंश है? ये वो वंश है जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स को मिला। मैं और आप जब ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, तो वो परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को जीवित किया, वो हमें भी मुर्दों में से जीवित करेगा। और जीवित होने के बाद मैं और आप उस वंश में शामिल होंगे जो परमेश्वर पिता का है। उसके बाद हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। और ये बात यीशु मसीह ने भी कही। यूहन्ना के 14वां अध्याय के 3 पद में यीशु मसीह ने ये बात कही कि मेरी ये इच्छा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये बात यीशु मसीह ने कही है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस वंश का दर्जा दिया है जो जी उठने के बाद परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होंगे, जिनको यीशु मसीह अपने साथ स्वर्ग में रखेगा। और रोमियो का 1 अध्याय उसके 5वें पद में पौलुस कहते हैं, उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। मुझे और आपको तब परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनने का सौभाग्य मिलेगा जब हम विश्वास करके उसको मानेंगे। हम धार्मिक कर्मकांड करके यीशु मसीह के फॉलोअर्स नहीं हो सकते। स्पष्ट तौर से विश्वास के ऊपर पौलुस ने बहुत ज्यादा जोर दिया है। और आप ये देखिए 5वें पद के अंदर पौलुस ने हमें कहा है अनुग्रह तब मिलेगा जब हम उसके नाम पर विश्वास करके उसकी मानेंगे। मनुष्य के रूप में, मैं एक बार फिर आपको कहता हूं, मनुष्य के रूप में यीशु मसीह संसार में रहे, एक मनुष्य रूप में। हम भी मनुष्य के रूप में संसार में रहते हैं। फिर हम में और यीशु मसीह में क्या फर्क हुआ? जब यीशु मसीह भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य थे, वो हमारा रोल मॉडल कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि मैं और आप तो आदम के बीच से पैदा हुए, आदम के वंश से आए हैं। इसलिए हमारे जन्म से हमारे स्वभाव में पाप है। हम लोग पाप की संतान हैं। और यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर के वंश से आए हैं, इसलिए वो पवित्रता के साथ उत्पन्न हुए। उनके स्वभाव में पवित्रता थी, इसलिए उन्होंने कोई भी काम इस संसार में मनुष्य रूप में रहते हुए पाप भरा नहीं किया, इसलिए वो पाप से रहित रहा। और जो मनुष्य इस संसार में पाप रहित रहा है वो सिर्फ यीशु मसीह है। वो चलकर हमें यह सिखा सकता है कि तुम भी मेरे जैसा जीवन जीकर पाप रहित जीवन में के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन सकते हो। और 16वें पद के अंदर पौलुस क्या कहते हैं कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। पौलुस हर एक विश्वासी को उत्साहित करते हैं, मुझे और आपको भी उत्साहित करते हैं। पौलुस कहते हैं कि हमें सुसमाचार से नहीं लजाना है। यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करने के लिए गली गली जाना चाहिए, हर व्यक्ति को पुलपिट पे खड़ा होकर सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, हर व्यक्ति को बाइबल स्टडी लेनी चाहिए। नहीं, आपका जो जीवन है वो सुसमाचार के अनुसार होगा तो लोग आपके जीवन को देखकर सुसमाचार पढ़ लेंगे। आज की तारीख में फर्क क्या है कि हम सुसमाचार की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वो सुसमाचार, वो यीशु मसीह का जीवन जिसके लिए हम कहते हैं वो हमारा रोल मॉडल है, हम उसके पीछे चलते हैं, वो जीवन हमारे अंदर नहीं पाया जाता। तो जब वो जीवन हमारे अंदर नहीं पाया जाता तो हम यीशु मसीह के सच्चे चेले नहीं हैंगे। और यीशु मसीह मुझे और आपको पापों से छुड़ाने के लिए आया था, ताकि वो हमें पाप रहित जीवन के लिए अपने पीछे चलाए। कई बार
लोग जो हैं मसीह कहलाने से भी लजाते हैं, लेकिन पौलुस ने ये बात कही है कि मैं सुसमाचार के लिए लजाता नहीं हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी भी अपनी आइडेंटिटी को हाइड मत करिए, रिवील करिए, लोगों को बताइए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला सेवक हूँ, मैं उसका फॉलोवर हूँ यीशु मसीह का। और यीशु मसीह कोई धर्म का प्रचार नहीं करके गए, उन्होंने कोई धर्म को एस्टेब्लिश नहीं किया। हम इसलिए मसीही कहलाते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, और ये एक प्रिविलेज है हमारे को कि हमें जन्म से ही यीशु मसीह के पीछे चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके नियम, उसके वचन, उसके सुसमाचार को सुनने का, सीखने का मौका तो हमें बचपन से मिला है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत आयु के बाद परमेश्वर के इस सुसमाचार को सुनने और यीशु मसीह को फॉलो करने का अवसर मिलता है। इसलिए जो बात पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, वो मुझे और आपको भी समझना चाहिए। 18वां पद देखिए, पहला रोमियो का पहला अध्याय उसका 18वां पद, उसके अंदर लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को धर्म से दबाए रखते हैं। यहां पर अगर आप उत्पत्ति से शुरू करोगे पढ़ना, तो उत्पत्ति के अध्यायों में भी हमने पढ़ा कि वहां किस तरीके के लोग थे, उनमें कितनी अभक्ति थी, कितना अधर्म का उनके अंदर जीवन था जो उन्होंने जिया वहां पर। और उसकी वजह से परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में ये बात लिखी है, मूसा से कहा लिख दे ये कि मैं मनुष्य को पैदा करके पछताता हूं। और फिर परमेश्वर का क्रोध उन पर आया, और आप जानते हैं नूह के समय में किस तरीके से वो बाढ़ आई, जल प्रलय हुआ, और सारी दुनिया में से सिर्फ 8 लोग बच पाए। 19वें पद में, रोमियो का पहला अध्याय उसके 19वें पद में पौलुस कहते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हमारे मनों में भी प्रकट किया हुआ है। हम तो वो लोग हैं जो बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं, यानी हम परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जिनसे कोई भेद परमेश्वर ने नहीं छुपाया। हम वो लोग हैं जिनको ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ने का मौका भी मिला और ये जानने का मौका मिला कि परमेश्वर किस तरीके से अपना न्याय करता है, किस तरीके से परमेश्वर जो है वो लोगों को आशीषें देता है। इस्राएल जाति को उसने बहुत आशीषें दी, लेकिन साथ ही उसके क्रोध को भी जानते हैं। साथ ही हमने नए नियम को पढ़ा, हमने ये जाना कि जो बात पौलुस ने पहले पद में कही है कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये हमें बताया है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पैदा हुए हैं ताकि हमें इस पाप से बाहर निकालें। लेकिन क्या मैं और आप यीशु मसीह को सच में फॉलो कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे हम भी पाप रहित जीवन में आ जाएं? और 20वें पद के अंदर क्या कहा है पौलुस? उन लोगों के लिए बारे में कह रहे हैं जो अभी भी उस समय भी पाप का जीवन व्यतीत करते थे और आज भी पाप का जीवन व्यतीत करते हैं। 20वें पद में वो कहते हैं, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तक जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। मैं और आप भी परमेश्वर की उस सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर के उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस संदेश को सुनते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह का चरण देखते हैं, यीशु मसीह का आचरण देखते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं, और हम निरुत्तर हैं, हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो हैं अभी भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप से भरे हुए हैं। 21वें पद के अंदर पौलुस कहते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। पौलुस ने एक बड़ा सवाल करा उन लोगों के लिए कि सब कुछ जानने के बावजूद भी परमेश्वर ने इस्राएल जाति को सब कुछ दिया, धन संपत्ति, घर, जो रोटी जो चाहते थे सब दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुंह से धन्यवाद नहीं कहा। नए नियम का परमेश्वर
जो प्रभु यीशु मसीह में हमसे बात करता है, उस प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे कभी भी सांसारिक धन संपत्ति के बारे में कभी नहीं कहा कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें सांसारिक धन मिलेगा, सांसारिक लाभ मिलेंगे, सांसारिक पद मिलेंगे। यीशु मसीह ने साधारण तरह जीवन व्यतीत करने को कहा, लेकिन मेरे पीछे चलने वालों को इस जीवन के बाद स्वर्ग आनंद मिलेगा। तो यहां पर हम देखते हैं 21वें पद में कि उन लोगों ने भी परमेश्वर को ना तो धन्यवाद दिया, ना उसकी बढ़ाई करी। हम में से बहुत सारे लोग भी ना परमेश्वर को उठते बैठते धन्यवाद देते हैं, ना परमेश्वर की हम बढ़ाई करते हैं, परंतु व्यर्थ विचार करते हैं। कई बातों में हम लोग ऐसे ऐसे विचार करते हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार से कहीं मेल नहीं खाता, बल्कि हमारे मन के अंदर भी अंधेरा हो गया है। ये एक सवाल है मेरे और आपके सामने। और देखिए 22वें पद में वो कहता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। उनके लिए तो पौलुस ने कहा, लेकिन मेरे और आपके लिए क्या शिक्षा है? अगर मैं और आप भी हर काम में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, ये धन्यवाद देने के साथ साथ हमें यीशु मसीह को जब हम फॉलो करते हैं, वो जो सुसमाचार हम पढ़ते हैं, अगर हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम भी जो हैं बुद्धिमान तो अपने आप को समझते हैं। हमने हेड नॉलेज ली है बाइबल की, हमारे पास बाइबल का ज्ञान बहुत है, लेकिन हमारे जीवन में बाइबल नहीं है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि तुम जो हो ना परमेश्वर के सामने मूर्ख बन गए हो। और 23वां पद क्या लिखा है? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है। कई लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद भी पक्षियों को, चौपायों को, जंतुओं को या किसी मनुष्य की मूर्ति बनाकर उसको वही आदर देने लगते हैं जो उनके लिए पूजा के बराबर ठहरता है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपको बाइबल में बहुत सारी ऐसे पद मिलेंगे, खासकर यशाया के अंदर, कि परमेश्वर ने स्पष्ट तौर से कहा है, मैं अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर के तुल्य किसी मूर्ति के आगे अपना सर झुकाया, अगर किसी व्यक्ति ने किसी मज़ार के ऊपर जाकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी मसीहत में, कलीसियाओं में पाए जाते हैं, वो चर्च में परमेश्वर को आराधना करते हैं और सेम समय में वो जाकर किसी स्थान पर अपने लिए धागा बंधवा लेते हैं, किसी मज़ार के ऊपर चतर चढ़ा लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जाओ गायों को खाना खिला दो, बंदर को कुछ खाना खिला दो, ये भगवान का रूप है, उनको जाके खाना। वो सोचते हैं कि इनके करने से, ये धार्मिक क्रियाएं कर्म कांड करने से हमारे को परमेश्वर से आशीषें मिल जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन पौलुस के माध्यम से पहले रोमियो के पहले अध्याय के 23वें पद में हमें स्पष्ट तौर से कहता है कि किसी मनुष्य की मूर्ति बनाकर पूजना, किसी चौपाए के आगे सर झुकाना, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि के अंदर बांटना है। सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टिकर्ता के द्वारा जो संसार में चीजें बनाई गई हैं उनको पूजना, उनको परमेश्वर के तुल्य समझना, ये एक बहुत बड़ा परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और यही बात परमेश्वर ने मूसा से कही थी। जब आपको याद होगा ना, मूसा को जब परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए थे, वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, तो 10 हुक्म देने के बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा देख तेरे लोगों ने क्या क्या हाल बना रखा उन्होंने अपना, देख जाके नीचे उतर, देख तू क्या हाल किया। और क्या किया था उन्होंने एक बछड़ा बना लिया था और उस बछड़े को वो पूज रहे थे, उसके चारों तरफ डांस कर रहे थे, घूम रहे थे और क्या कह रहे थे, हे इस्राएल देख ये तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से निकाल ले आया। इस बात पर परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। क्यों भड़का था? परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये लोग जिनको मैं लाल समुद्र के बीच में से निकाल के लाया, इतनी विपत्तियों में से निकाल के लाया,
इन्होंने मुझे एक बछड़े के समान के तुल्य कर दिया है। क्या मैं वो परमेश्वर हूं जिसका स्वरूप एक बछड़े के समानता में आ सकता है? ये क्रोध परमेश्वर का भड़का था। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस इस बात को स्पष्ट तौर से कहते हैं कि आप कभी भी इन तरीके की आजमाइशों में मत पड़ना कि आप दूसरों को के देखा देखी, दूसरे अन्य जाति लोगों के देखा देखी आप भी जाकर के कभी इन चीजों में दंडवत दें। क्योंकि जैसे ही आप किसी मूर्ति के आगे थूकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर से उड़ जाता है। आपके पास बाइबल की नॉलेज हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपसे चला जाएगा। उसके बाद फिर शैतान आपके अंदर आकर के आपको उन कामनाओं में, उन पापों में फंसा देगा जो एक मसीही अपने जीवन में नहीं कर सकता है। और देखिए 25वें पद में लिखा है, 25वें पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। फिर उसके बाद जब मनुष्य के शरीर को शैतान पकड़ लेता है तो क्या करता है? उसका जो सबसे बड़ा हथियार है, पहला हथियार तो उसका ये है कि वो स्त्री को पुरुष के विपरीत खड़ा करता है कि उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता को देख करके पुरुष जो है वो सब चीजें भूल जाता है और वो उस स्त्री पर आकर्षित होता है। स्त्री के मन में पुरुष के लिए अभिलाषा पैदा करता है। लेकिन जब आप इस तरीके की चीजों में फंस जाते हैं जो सृष्टि को बहुत ज्यादा महत्व देने लगती हैं, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। पाप भी कई तरह के हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर को गधे घोड़े के बराबर तुल्य कर देते हैं तो शैतान आपके शरीर पे इतना हावी होता है कि जो बात 26वें पद में लिखी हुई है, आप उस पाप में फंस जाते हैं। और वहां पर लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है नीच कामनाओं के वश में आ जाता है। और नीच कामनाओं के वश, नीच कामनाएं क्या है? वो गंदी अभिलाषाएं हैं जो आपको अशुद्ध बनाने के लिए लालायित करती हैं और आपके शरीरों को अशुद्धता की ओर बढ़ाती हैं। और परमेश्वर भी आपको छोड़ देता है क्योंकि आपने परमेश्वर को तो महत्व देना बंद कर दिया। आपने मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया, आपने चौपायों को की पूजा करना शुरू कर दिया, आपने सृष्टि की उपासना शुरू कर दिया। इसलिए परमेश्वर आपको उन नीच कामनाओं में छोड़ देता है। और ये जो 26वें पद में लिखा हुआ है कि स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार जो उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। यहां से शुरू होता है जो आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको महिलाओं के साथ संबंध में, जिसको हम अंग्रेजी में लेस्बियन कहते हैं, कि ये जो रिश्ता है जो स्त्री का स्त्री के साथ और सोडोमी जो कहते हैं पुरुष का पुरुष के साथ, ये वो नीच कामनाएं हैं जो आपको इतने गर्द में लेके जाती हैं जहां से आप वापस नहीं आ सकते। और फिर बहुत सारे ऐसे अवगुण और दोष आपके जीवन में आते हैं जो आपको 29वें पद से लेकर के और 31वें पद में मिलेंगे। हो सकता है कि हम जो लोग इस बात को सुन रहे हैं वो इन नीच कामनाओं से, यानी लेस्बियंस वाले गुनाह में या सोडोमी वाले गुनाह में नहीं पड़े हों, लेकिन ये जो नीचे आपके पास लिखे हुए हैं ये आपके जीवन में आ सकते हैं। और क्या क्या लिखे हैं ये आप पढ़ना: दुष्टता, लोभ, बैर भाव, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो जाते हैं। परमेश्वर की विधि को तो जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस बाइबल अध्ययन के पहले अध्याय के अंत में आ गए हैं और यहां पौलुस आपको उन पापों के साथ साथ कुछ ऐसे पाप भी बता रहा है जिसमें हो सकता है आप या मैं आज भी लिप्त हों। जब हम अगले ट्यूसडे को आकर बाइबल अध्ययन करेंगे, उससे पहले एक हफ्ते तक आप इन 28 से और 31 पदों पर ध्यान दीजिए
कि क्या मेरे और आपके जीवन में इनमें से एक पाप भी पाया जाता है? क्या हमारे अंदर ये एक पाप भी है इसमें? अगर है तो हम भी नीच कामनाओं के वश में हैं, यानी शैतान के वश में हैं। और पौलुस ये बात 32वें पद में कहते हैं, ऐसे लोग जानते हैं ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य होंगे। ये जो ऊपर 28 से और 31 पद के अंदर बहुत सारे पाप लिखे हुए हैं, अगर हम ये करते हैं तो मुझे और आपको ये जान लेना चाहिए कि हम अपना अंत नरक में देखने वाले हैं। पौलुस स्पष्ट तौर से ये बात कह देते हैं कि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। मृत्यु का दंड क्या है? नरक का जीवन। लेकिन वो लोग ना सिर्फ ऐसे काम करते हैं, हम में से बहुत सारे भी लोग ऐसे काम ही नहीं करते, बल्कि जो लोग ये काम करते हैं उनसे हम प्रसन्न भी होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम दूसरे और तीसरे अध्याय को हम पढ़ेंगे तब हमें मालूम होगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा देने के लिए आया, उसमें से निकालने के लिए आया। उसके बाद एक नया विजयी जीवन हमें आगे परमेश्वर दिखाएगा। इस बाइबल अध्ययन के द्वारा मैं और आप आशीष पाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का कि जिसने मुझे यह अवसर दिया कि मैं रोमियो की पुस्तक से अध्ययन कर सकूं। और साथ ही मैं मैडम फिश का भी धन्यवाद करता हूं, सीसी चर्च सचिव का और चेयरमैन और वहां की पंचायत का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बाइबल का अध्ययन करूं। और जब भी मैं बाइबल का अध्ययन करता हूं, निश्चित तौर से वो मेरे आत्मिक जीवन को ही नहीं बढ़ाए, मेरी इच्छा होती है कि मैं और भी लोगों के आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए मेरी बाइबल स्टडी को शेयर करूं। तो ये बाइबल स्टडी निश्चित तौर से न सिर्फ सेक्टर 6 सीसी चर्च भिलाई के लोगों के लिए, बल्कि अन्य उन लोगों के लिए भी आशीष का कारण होगी जिन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि वो भी इस बाइबल अध्ययन में जुड़ें। तो बहुत सारी बहनें यूपी से और मध्य प्रदेश से, राजस्थान से इस अध्ययन में जुड़ी हैं। मैं उनके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं मैडम फिश का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। हम जब नेक्स्ट ट्यूसडे को 7 बजे मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या पहले अध्याय के जो पाप हैं वो हमारे जीवन में पाए जाते हैं, और दूसरा अध्याय को पढ़कर आएँ। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी सवाल हैं तो आप मैडम फिश को मैसेज कर दीजिएगा, वो मुझे मैसेज भेज देंगी और मैं उन सवालों के जवाब भी नेक्स्ट बाइबल स्टडी से पहले देने की कोशिश करूँगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।